नमस्कार मित्रों, रमन की ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। हम आज बात करने जा रहे हैं कुंडली के पहले घर की। ये कुंडली का पहला घर होता है। उत्तर भारतीय कुंडली में ये हमेशा पहला घर रहता है। इस भाव से क्या क्या देखा जाता है तो दोस्तों, ये भाव शरीर के पार्ट्स में कवर करता है हेड, ब्रेन, होल बॉडी, अर्थात आपका पूरा सिर, आपके सिर के अंदर का दिमाग, भेजा जो कि किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कुछ कुछ होता है, और पूरा शरीर। अगर हम बात करें तो क्योंकि चौथा घर जो है वो माता का स्थान है, ये वहाँ से दशम स्थान होता है, तो माता का प्रोफेशन यहाँ से हम देख सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा होता है कि आप इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखें, बट हाउस रोटेशन में अगर हमें देखना है, किसी के पास नहीं है उपलब्ध, तो हम इस हाउस से माता का प्रोफेशन देख सकते हैं। हायर एजुकेशन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, पंचम स्थान जो होता है वो पहली संतान का स्थान होता है। ये पंचम स्थान से 5 से 7, 8, 9 नवम भाव हुआ। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है, तो पहली संतान की उच्च शिक्षा भी हम इस स्थान से देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये स्थान नवम भाव से, नवम भाव क्योंकि पिता का स्थान है, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान होता है, तो यहाँ से हम पिता की नौकरी में चेंज भी देख सकते हैं। अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, अर्थात मेदिनी ज्योतिष की, तो इससे हम किसी भी राज्य की पॉपुलेशन, लोगों का बर्ताव, किसी भी देश की पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत से लोग तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, भारत तो एक बहुत बड़ा देश हो गया, वो उस देख पाना संभव नहीं है, लेकिन जो छोटे देश होते हैं या राज्य होते हैं या जो होलरी चार्ट इरेक्ट किया जाता है, उसमें हम लोगों की नेचर ऑफ पीपल देखते हैं, लोगों का बर्ताव देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं। और अगर हम घर पे आते हैं कि अगर हम अपने घर को देखें तो ये जो पहला भाव होता है, ये जो पहला भाव होता है, यह घर का मेन डोर होता है, अर्थात मुख्य दरवाजा होता है। तो आप देखिए, एक ही भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। छठा घर मामा का है, तो मामा के घर से ये हुआ 7 और 8, तो मामा के साथ होने वाली परेशानियां, दुख, तकलीफें, वो भी हम इस घर से देख सकते हैं। और मित्रों, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये पूरे शरीर का भाव भी है, ये हेड का भाव भी है, ये ब्रेन का भाव भी है। अगर ये भाव थोड़ा भी अफ्लिक्ट हो गया, आप कभी भी देखिएगा जब आप आगे ज्योतिष और सीख रहे होंगे, जब आप देखेंगे कि यहाँ राहु बैठा है, या मंगल बैठा है, या केतु बैठा है, या शनि बैठा है, या मंगल की दृष्टि आ रही है, या शनि की दृष्टि आ रही है, तो व्यक्ति के स्वभाव में उस प्रकार से चेंज आता जाएगा। साथ ही साथ इस भाव में जो भी राशि रहेगी, अर्थात जिस भी लगन का वो जातक रहेगा, उसके हिसाब से उसकी जो मनोवृत्ति रहेगी वो बदलती चली जाएगी। अगर यहाँ पे कर्क लगन हो और यहाँ पे मंगल बैठा हो, मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा, अगर उसको नीच भंग नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जातक के अंदर मिथ्या भाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मिथ्या अहंकार या क्रोध या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाएंगी। अगर वहीं यहाँ पे शनि बैठा हो तो ऐसे जातक के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत आ जाएगी। अगर एक वृषभ लग्न है और यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक बहुत ही ह्यूमरस होगा, बहुत बातचीत करने वाला होगा और बहुत अच्छा खाना पीना लाइक करने वाला होगा। तो उसका इस प्रकार से हम लोगों का नेचर और शरीर पे होने वाली घटनाएं ये सब देख सकते हैं। अगर इसी भाव का स्वामी 12वें घर में चला गया, या 8वें में या 6ठे में, तो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी शारीरिक व्याधि से परेशान रहता है, उसको कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है। फिर डिपेंड करता है कि कौन सी दशा चल रही है, अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, वो फिर आगे देखा जाता है कि उसके साथ क्या क्या होने की संभावना रहेगी या नहीं रहेगी। तो मित्रों, ये पहला भाव था, और पहले भाव में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं ये मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत क्लियर कट समझ में आया होगा कि फर्स्ट हाउस क्या किन किन चीज़ों के लिए होता है। मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। सारे भाव, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र आपको इन्हीं रमन ज्योतिष पाठशाला में मिलेंगे और आपको बहुत आनंद भी आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं आपको सिखा सकता हूं, जितना मैं आपको बता सकता हूं, अपनी तरफ से पूरा बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।